हेलो एवरीवन। तो आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट जो हमारे क्या करता है, वेबसाइट को फंक्शनलिटी का वर्क करता है। वेबसाइट के जो बैकएंड में चलती है, जैसे फंक्शनलिटी कैसे चलेगी वेबसाइट डायनेमिक बनाने में हेल्प करता है हमारी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस। ठीक है, तो हमने सीएसएस तो अभी हमने कंप्लीट किया है, तो हम इसके साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट भी करेंगे। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करते हैं, इंटरेक्टिव इफेक्ट्स क्रिएट करता है ब्राउजर के अंदर। ठीक है, इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये क्या है, देखो एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है, बट ये क्या है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, इट इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी भी है। इट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ ये कौन सी है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। टू इंटरेक्ट विद द यूजर, क्या करता है, इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ। टू मेक डायनेमिक पेज, क्या करता है और क्या करता है, ये डायनेमिक पेज क्रिएट करने में। इसको बनाया किसने था, 1995 में बनाता ये ब्रेंडन इच ने बनाया था नेटस्केप में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट की आउटपुट और डिस्प्ले। जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट आउटपुट स्लैश डिस्प्ले। ठीक है, क्या करेगा अब ये, डिस्प्ले का काम करेगा। यहाँ से आउटपुट कैसे मिलेगा, डिस्प्ले कैसे होंगे हमारे आउटपुट्स, उसको डिफाइन करता है। देखो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, console डॉट लॉग, प्रिंट टू console इन ब्राउजर और टर्मिनल एंड आल्सो चेक एरर इन जेएस कोड यूज फॉर डिबगिंग पर्पस। वो क्या करता है, लॉग मतलब पर्पस, जितने भी कोड के अंदर एरर आते हैं। अब मैंने ये खोला, इसके अंदर क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया। आई करने के बाद ये आता है कंसोल। यहाँ पर अब ये कंसोल है, कंसोल मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, लॉग फंक्शन स्टार्ट किया। और यहाँ क्या स्टार्ट किया, हेलो। यहाँ क्या लिख लेता हूँ मैं, हेलो। और ये इसको क्या कर देता हूँ अब, रन। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। मतलब जो भी अब ये एरर है, डिबग का एरर होगा तो डिबग को प्रिंट करेगा। अब जो मैंने इसको कहा वो इसने क्या किया, प्रिंट करके दिया। ठीक है, एक होता है विंडो अलर्ट। अब ये क्या करता है, ये करता है अलर्ट ब्राउजर में। ठीक है, एक होता है डॉक्यूमेंट राइट, ये स्पेसिफिकल यूज होता है टेस्टिंग पर्पज। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट होते हैं उसके ऊपर क्या होती है, टेस्टिंग होती है, तो उसको उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, एक होता है इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल, एक्सेस एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग, जब हम एक्सेस करते हैं ना एचटीएमएल के एलिमेंट्स को, तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो जो हम क्या लेते हैं, अगर हम उनको सीएसएस लिखनी है तो सीएसएस के लिए हमें क्लास और आईडी दोनों मेन है। और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा मेन क्या है, आईडी। ये क्या करता है, प्रॉपर आईडी बेस रहता है। ठीक है, ये क्या करेगा, एज इट इज हमसे आईडी लेगा और आईडी के ऊपर ही जो जो भी कंटेंट होगा आईडी पे ही लिखेगा। हमने इस पे लिया। अब आगे इसको देखो रन भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, मैं कंट्रोल एन से क्या है बना लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल एन। मैंने किया, मैंने किया, एक बार मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। मैं इसको रख लेता हूँ फंक्शन, फंक्शन डॉट जेएस, ये बनाया। अभी ये देखेगा कि ये कौन सी जेएस है, फंक्शन डॉट जेएस मतलब नॉर्मल जेएस फाइल है। मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, एक तो कंसोल, क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, हेलो, हेलो ऑफिस। ठीक है, और एक देखो अब हमने यहाँ लिख दिया हेलो, कंसोल में डाल दिया हेलो ऑफिस कंसोल। अब मैं, अभी हमने और क्या किया था, एक था हमारा विंडो डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट क्या करता है, विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हेलो अलर्ट में मेरे को क्या दे देगा, एक मैसेज दे देगा। और एक क्या मांग रहा है मैसेज के साथ साथ, कुछ एनी आईडी, कोई अदर, मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं क्या देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ। फिर और क्या कहता है, टेस्टिंग पर्पज। फिर एक होता है डॉक्यूमेंट बाय, इसको क्या करते हैं हम आईडी से लेते हैं। इसको रन कर सकते हैं, रन विदाउट डबिंग, ये पूछ रहा है।
मैं कह रहा हूँ इंस्टॉल इन एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन से है, लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं विदाउट डबिंग करूँगा तो डिबगिंग के बिना होगा नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ यस। इसको एक डिबगर है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट की मोस्टली यहाँ पर टूल्स डिबगर मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। ठीक है, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं डिबगिंग में। मैं क्या करता हूँ, रन विदाउट डबिंग, अभी इसको ढूंढा था जावस, अगर ये जाएगा तो ये जाएगा नहीं, रन करेगा नहीं, कैसे करेंगे, ये होता है फाइल पाथ। ठीक है, और इसका कोई फायदा भी नहीं है, अगर हम इसको डिबग भी कर रहे हैं तो इसका क्या कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को डिबग करने का कोई फायदा ही नहीं होता। इसको क्या मैसेज करना है, अब ये है, ये इसको लिया विंडोज सी कंट्रोल किया, अगर मैं मोजिला फायरफॉक्स के अंदर, अगर ये टर्मिनल है, सॉरी अब ये कह रहा है स्कैम है लो पेस्टिंग, मैं क्या कह देता हूँ ये, मैंने इसको परमिशन नहीं दे रखी कि क्या करे पेस्ट करे। मैं यहाँ लिख देता हूँ विंडो, इस वाली बात है विंडो, विंडो में क्या करे, एक अलर्ट दे दे, क्या दे दे, अलर्ट, किसको, यूजर्स, मैं क्या लिख देता हूँ यूजर। ठीक है, और इसको क्या करता हूँ, आ गया एक अलर्ट मैसेज, विंडो डॉट अलर्ट, ओके, ये हमारा क्या आ गया, हेलो मैसेज आ गया, इसने क्या कर दिया, अलर्ट दे दिया। अब हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक हमारा ये एक और रहेगा, हम उसको भी कर ही लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखोगे पूरा, डॉट राइट, राइट लिखोगे, उसके बाद ब्रेस स्टार्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जिट, और मैं जाता हूँ बाहर और इसको करता हूँ रन। ये क्या करेगा, आपको क्या राइट करके दिखा दिया इसने, एग्जिट। ठीक है, ये एक, पहले तो जो उसने, अब हमने रिफ्रेश किया तो इसकी हट गया, तो ये क्या आ गया ऐसे। ठीक है, इनर एचटीएमएल, एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही होता है। एडिंग जावास्क्रिप्ट टू वेब पेज, वेब पेजेस के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं, वेब पेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट हम टू टाइप्स से ऐड कर सकते हैं, एक तो करते हैं हम, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को क्या करेंगे हम, हेड या बॉडी टैग कहीं भी हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और वहां पर अपनी स्क्रिप्ट लिख लेंगे। ठीक है, पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे और वहां पर क्या लिखेंगे, अपनी स्क्रिप्ट, फिर कर देंगे क्लोज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट या तो एक हो सकता है, ये तो हो गया हमारा इनर। अब इसको कैसे बाहर बाहर भी कर सकते हैं, मतलब इसकी क्या बनाएंगे, एक फाइल बना देंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से कोई भी फाइल बना दो, फंक्शनलिटी इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या रहेगी, डॉट जेएस। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, आप उस पर जाओगे, यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट एचटीएमएल स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस इन द बॉडी टैग। आप क्या कर सकते हो, कितने भी टाइम तो आप उसमें एचटीएमएल लिख सकते हो, इनलाइन भी। ठीक है, और इनलाइन सॉरी, आप इंटरनल 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 स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है, बॉडी और हेड के साथ। अगर आपको एक्सटर्नल में लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग अपनी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, और वहां पर क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आपको क्या बनना पड़ेगा, जैसे डीआईवी, डीआईवी ले रहे हैं आप, पैराग्राफ ले रहे हैं या आप हेडिंग टैग्स ले रहे हैं, उसके अंदर अपने क्लास को क्लास डिफाइन करते हैं, वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी, आईडी इक्वल टू दिस, आपको उसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, डॉट इनर एचटीएमएल, क्या आ जाएगा अभी, ये इनर एचटीएमएल, और यहाँ पर क्या आएगा उसको मैसेज, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारा एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट कितने टाइप की है। ठीक है, इंटरनल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल टू टाइप से हमारी जावास्क्रिप्ट है, जो क्या करते हैं, जैसे हम स्टाइल लिखते हैं, ठीक है, कैन बी प्लेस इन, सॉरी यहाँ पर स्क्रिप्ट आना था, कैन बी प्लेस इन, क्या करेंगे हम, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में लिखते हैं इसको, स्क्रिप्ट टैग्स। ठीक है, कहाँ पर, बॉडी के अंदर भी, या तो हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं या हम हेड के अंदर, मतलब दोनों में से, या तो हम दोनों दोनों जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है,
दिस स्क्रिप्ट आर स्टोर एज ए डॉट जेएस। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ किस में स्टोर होगी, डॉट जेएस में। ठीक है, दिस एक्सटेंशन इज डॉट जेएस, फर्स्ट वी क्रिएटेड डॉट जेएस फाइल एंड पुट द स्क्रिप्ट देयर एट कॉल दैट जेएस फाइल। तो क्या करेगा, फर्स्ट जेएस फाइल को कॉल करेगा इन एनी वेब पेज। क्या करता है, किसी भी वेब पेज के अंदर। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप, टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, एचआरईएफ, और जो आपने फाइल का नाम दिया उसको कॉल कर लेंगे। यहाँ तक हमने अभी कवर क्या किया, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, डिस्प्ले कैसे करते हैं आउटपुट मैसेज को, ठीक है, ऐड कैसे करते हैं ये समझा, और कितने टाइप की हमारी जावास्क्रिप्ट है, और इसको हमने करके भी देखा।